अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम वापस से एक बार फिर अपनी वीडियोस में आ गए हैं और ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के टॉपिक को फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे। पिछले 1.5 हफ्ते से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि पता है बारिश वगैरह चल रही थी, उस वजह से नेटवर्क इशू। तो कराची है, सबको पता है कि नेटवर्क इशू कितना परेशान करता है। उसके अलावा लाइटें होती नहीं थी और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए सब डिस्टर्ब पड़ा हुआ था। कोई काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए वीडियो भी नहीं आ पाई। तो अब हम आगे हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक बिल्कुल ही अलग है। हम आज से एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, यानी ओपन एआई एजेंट एसडीके की इनर वर्किंग को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हर चीज़ हम लोग बाहर जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे थे, अब हम उसको अंदर डिटेल तक पढ़ेंगे कि वो चीज़ काम कैसे कर रही होती है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और सब चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ वीडियो हो। तो मैं भी वीडियो ले आया हूँ एक अच्छी सी। अब इसमें हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ, हर रोज़ एक टॉपिक को डिस्कवर करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और हमारी वीडियोस भी ज़्यादा लंबी ना हो और हर चीज़ डिटेल से और आराम आराम से समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में तो सबको पता है, सबसे मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे एजेंट्स और रनर। ये सबसे मेन टॉपिक है और सबसे पहले टॉपिक है। थोड़ा सा मैं इससे पहले बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि अब कल से मैं एग्ज़ाम की वीडियोस के साथ साथ कोशिश करूंगा कि अपनी जो ओपन एआई एजेंट एसडीके की प्ले लिस्ट चल रही थी वहाँ भी मैं वीडियोस डालता रहूँ। मतलब पर टॉपिक, वहाँ तो हम हर चीज़ एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ रहे थे, यहाँ तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इनर वर्किंग तक भी जाएंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपको दिख रहा होगा कि हमने फर्स्ट क्लास इनर वर्किंग ऑफ ओपन एआई एजेंट एसडीके लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ओपन एआई एजेंट एसडीके की डॉक पर आ जाता हूँ। ये मैंने खोली हुई है यहाँ से, अगर आपको भी खोलनी हो तो यहाँ पर लिख देना ओपन एआई एजेंट एसडीके। तो यहाँ पर आ जाएगी, ये ओपन एआई एजेंट एसडीके आया। इसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल डॉक खुल जाएगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ओपन एआई एजेंट एसडीके अनेबल यू टू बिल्ड एजेंटिक एआई एप्स इन अ लाइट वेट इजी टू यूज पैकेज विद फ्यू एब्स्ट्रैक्शन। चंद एब्स्ट्रैक्शन से ओपन एआई एजेंट एसडीके अनेबल करता है क्या, ताकि हम बड़े बड़े एजेंटिक एआई ऐप बनाने के लिए हमें अनेबल करता है। और इसके कुछ 4 प्रिमिटिव्स हैं मेन: एजेंट्स, हैंड्स ऑफ, गार्डरेल एंड सेशन। ये मैं शुरू की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज हम इसके अंदर तक जाने वाले हैं, मतलब इसकी पूरी डिटेल के अंदर चले जाएंगे कि क्या चीज़ है। तो एजेंट सबको पता है, ये हमारा एलएलएम होता है जो इंस्ट्रक्शंस और टूल्स, हैंड्स ऑफ, सारी चीज़ें हम इसको पास करते हैं और ये उनको यूज़ करते हुए आंसर देता है रनर की क्लास के ज़रिए। हैंड्स ऑफ ये एजेंट्स को डेलीगेट करता है दूसरे एजेंट में। जैसे कि मेरे को पाइथन आती है, अब मेरे दोस्त को नेक जेस आती है। अब मेरे पास सवाल आया या फिर प्रोजेक्ट आया क्लाइंट का कि आप नेक जेस पर ये वेबसाइट बना दें, तो मैंने अपने दोस्त को ये काम ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है। सही है, तो इसे कहते हैं हैंड्स ऑफ। गार्ड, जैसे कि अभी मैं एक एजेंट बना रहा हूँ जिसमें मैंने अपने एजेंट को रिक्वायरमेंट्स दिए हैं कि आप एक फ्रंट एंड के एजेंट हो और कोई भी फ्रंट एंड के बारे में सवाल पूछे तो उसको आप फ्रंट एंड के बारे में जवाब देना। अगर किसी ने फ्रंट एंड के टॉपिक से हट के बैक एंड के बारे में सवाल पूछा तो इनपुट गार्डरेल हमारा ट्रिगर हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे एजेंट ने, वैसे तो इनाम ओपन होता है लेकिन अगर हम करवाना चाहें तो सब हो सकता है, एजेंट ने अगर हमारा रिप्लाई, जैसे किसी ने सवाल फ्रंट एंड में किया लेकिन उसने बैक एंड के टॉपिक को छेड़ दिया वहाँ पर, तो हमारा आउटपुट गार्डरेल ट्रिगर होगा। सेशन, सेशन क्या होता है सबको पता है। हम लोग जो बात कर रहे होते हैं, जैसे चैट जीपीटी है हमारे पास, उसमें हम जो जो बातें कर रहे होते हैं वो हमारी सेव होती जाती है हमारे एजेंट के पास। जैसे ये मैं हेलो लिखूंगा तो यहाँ पर इसने रिप्लाई दिया। अब ये जो आंसर है ये मेरा यूज़र इनपुट और ये सिस्टम ने जो आंसर दिया है, ये दोनों चीज़ें हमारी एक हिस्ट्री में सेव हो रही होंगी बैकएंड पर, यानी सेशन उसे कहते हैं। एजेंट एसडीके को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, एजेंट एसडीके को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? एजेंट एसडीके ने दो ड्राइविंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। एक, सबसे पहले इनफ फीचर्स, यानी इसमें कुछ इनफ फ्यू प्रिमिटिव्स के ज़रिए हम इसको पूरी पूरी एजेंट एसडीके एआई एजेंट बिल्ड कर सकते हैं और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले आपको पाइथन आती है, ख़त्म हो गई हमारी बात। पाइथन जिसको आती है अच्छे लेवल पर, एजेंट एसडीके उसको हलवा लगेगी। सही बात ये कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर कुछ इसके मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले एजेंट लूप,
यानी जो बिल्ट इन एजेंट लूप होते हैं जो हैंडल करते हैं टूल्स को कॉल करते हुए एलएलएम को रिजल्ट सेंड करते हैं जब तक एलएलएम डन ना हो जाए रिजल्ट सेंड करके, जब तक ये लूपिंग चलती रहती है। पाइथन फर्स्ट का मतलब वही है, ये बिल्ड इन लैंग्वेज जो पाइथन के अंदर बिल्ड इन सारे फीचर्स हैं वो सब एलएलएम के अंदर मतलब एजेंट्स के अंदर या एजेंट्स के अंदर यूज़ होंगे। हैंड्स ऑफ पढ़ा दिया मैंने, गार्डरेल, सेशन टूल। अब आ जाते हैं सेशन और फंक्शन टूल। फंक्शन टूल यानी हम अपने एजेंट को बोलें कि आज कराची का वेदर क्या है, वो हमें रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, ये सब मैं करके भी दिखाऊंगा, अभी हम समझते हैं। अब वो रिप्लाई नहीं देगा, हमने फंक्शन टूल बनाया। फंक्शन टूल पाइथन के जरिए हमने फंक्शन टूल का डेकोरेटर को यूज़ करा। हमने एक टूल बनाया जिसको टर्न किया हमने पाइथन फंक्शन में, और वहाँ पर हमने अपनी वेदर की एपीआई को डाल दिया। अब वेदर की एपीआई को डाल दिया और हमने एजेंट को पास कर दिया इंस्ट्रक्शंस में कि तुम इस टूल को यूज़ करते हुए कराची के वेदर की एपीआई, कराची के वेदर बताओ। हमने उसको सवाल पूछा, उसने हमें आंसर दे देगा वो। तो अब आ गया आखिरी पे ट्रेसिंग। ट्रेसिंग सबको पता है, जितनी भी हम सारी एजेंट से बात करते हैं एजेंट आंसर देता है, वो सब लॉगिंग, डीबगिंग, मॉनिटरिंग, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमारी ओपनएआई एजेंट एसडीके के अंदर ट्रेसिंग के अंदर बिल्ड हो रहा होता है। अब हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन है यूवी वगैरह, आपको पता है वो सब, मैं पहली वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाकर वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारी इनिशियलाइजेशन वगैरह बताया हुआ है कि एजेंट्स वगैरह को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग क्विक स्टार्ट पाएंगे, अब इसने जो है इसने पिप के ज़रिए इंस्टॉल करके दिखाया है। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर यूवी के ज़रिए इनिशियलाइज करवाएंगे पहले प्रोजेक्ट को, फिर उसमें ऐड करते हैं ओपनएआई एजेंट्स एसडीके को, फिर हमारे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट का फोल्डर बनता है। वो सब मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर इसने सिर्फ ये चंद चीज़ें बताई हैं जिसमें इसने सबसे पहले एजेंट को क्रिएट करा, एक सिंपल मैट ट्यूटर एजेंट बनाया, उसमें इतने हैंड ऑफ को पास हैंड ऑफ बनाया, दो एजेंट्स और बनाए। अब हैंड ऑफ को डिफाइन किया, एक ट्राइज एजेंट बना दिया जो हैंड ऑफ को हमारे पास क्या कर रहा है, हैंड ऑफ में बाकी दोनों एजेंट्स को पास कर रहा है। अब यूज़र अगर सिंपल सवाल पूछता है तो वो ट्राइज एजेंट पास होगा। अगर यूज़र ने हिस्ट्री ट्यूटर या मैथ के मतलब हिस्ट्री के लिए सवाल पूछा कि इस शहर पाकिस्तान में कितने पहाड़ हैं, तो इसने बता दिया, हिस्ट्री को हैंड ऑफ करेगा, हिस्ट्री आंसर दे देगा हिस्ट्री वाला एजेंट। इसी तरह मैथ के बारे में किया, मैथ को हैंड ऑफ होगा, मैथ वाला आंसर देगा। गार्ड्रेल बता चुका हूँ मैं, इनपुट गार्ड्रेल आउटपुट गार्ड्रेल किस तरह बनते हैं वो भी हम बताएंगे आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एजेंट्स पर। यहाँ पर हम आ गए एजेंट पर। मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वरना ये ना बाद में बेइज्जती ना हो जाए। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारी, सही है, वीडियो तो हमारी रिकॉर्ड हो रही है। अब हम आ जाते हैं अपने एजेंट्स पर। एजेंट्स क्या है? एजेंट्स आर द कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन योर ऐप। हमारी ऐप के एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं एजेंट्स। एजेंट एक एलएलएम है जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं इंस्ट्रक्शन, टूल्स, नेम्स, हैंड्स ऑफ, एक्सेट्रा। कुछ मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं एजेंट की जो कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। सबसे पहले आ गया नेम, यानी नेम हमें पता है आइडेंटिफायर, आपका भी एक नाम होता है, सबको सबके नाम से जाना जाता है, तो एजेंट को भी हम एक नेम देंगे तो एजेंट को उसके नाम से जाना जाएगा। इंस्ट्रक्शंस जो हम प्रॉम्प्ट देंगे, मॉडल जो हम मॉडल देंगे, ठीक है। इसके अलावा टूल्स जो मैं बता चुका, फंक्शन टूल को किस तरह यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड में, जहाँ पे मैंने पहले से एक सिंपल एजेंट को अपने बना के रखा हुआ है, सही है। यहाँ पर हम आएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल एजेंट है जो एक फ्रेंडली ग्रीटिंग एजेंट है और हेलो हाय का रिप्लाई देगा। हम इसको चेक कर लेते हैं चल रहा है, फिर हम आगे आते हैं वर्क पर। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, और इसको हम रन कर देते हैं यूवी रन मेन डॉट पाई, सही है। यहाँ पर जब तक ये रन हो रहा है, जब तक हम इसको देख लेते हैं, तो ये देख लो, हेलो आई डियर आई एम डूइंग ग्रेट एंड रेडी टू हेल्प, और आगे ने आंसर पूरा दे दिया है, सही है। अब इसने क्या है, मतलब इसमें हमने क्या करा है, हमने इसमें जेमिनी की एपीआई की को यूज़ करते हुए एक सिंपल एजेंट बनाया जिसमें हमने एसिंग ओपन एआई को पास किया, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल को पास किया, एजेंट और रनर की क्लास, इन चार क्लास को पास किया। एसिंग ओपन एआई क्या करेगा, ये हमारे ओपन एआई के मॉडल के प्रोवाइडर को जेमिनी में रैप करेगा। ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, जहाँ पर हमने अपना मॉडल जो अभी हमारा चल रहा है बेस्ट मॉडल है जेमिनी 2.0 फ्लैश, सही है।
इसके अलावा हमने एक सिंपल एजेंट बनाया, उसमें मॉडल को पास किया, रिजल्ट बनाया, रनर में रन डॉट सिंक्रोनस मेथड लगाया और हमने यहाँ पे रिजल्ट का फाइनल आउटपुट को प्रिंट कर दिया। अब हम आएंगे एजेंट की इनर वर्किंग में। हम यहाँ पर, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, यहाँ पर एजेंट आपको दिख रहा होगा, इसको आप कंट्रोल प्लस एजेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एजेंट की हमारी इनर वर्किंग खुल जाएगी, यानी एजेंट की फाइल खुल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एजेंट को के क्लास एजेंट यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि क्या काम पीछे से हो रहा है कि एजेंट हमारा ये सब कर रहा है, क्या काम पीछे हमने उसको दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता हूँ मैं ज़रा, डेटा क्लास। यहाँ पर एक डाटा क्लास बनाई गई है। डाटा क्लास क्या होता है, सिंपल हमने ऊप पढ़े थे पाइथन में, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने पाइथन में ऊप पढ़ते हुए जब हम लोग एक क्लास बनाते थे उसमें हम क्लास का नाम लिख लेते, फिर हम लोग डेफ डैश डैश इनिट यानी डंडर फंक्शन इनिट का लगाते थे और फिर हम सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट क्लास वगैरह लाइन से बहुत बड़ा फंक्शन बनाते थे। डाटा क्लास बहुत सिंपल है, हमने एट द रेट डाटा क्लास का फंक्शन बनाया, इसके बैक एंड डाटा क्लास के अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी हुई हुई हैं। डाटा क्लास के अंदर सारे डंडर फंक्शन ये सब लगा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे इनिट मेथड इज एडिड टू द क्लास, रैपर इज थ्रू, रैपर मेथड, ये सारे जितने भी कॉलेबल मेथड, रैपर मेथड, इनिट, हैश और एक हमने पढ़ा था डिलीट का, वो सारे इसके अंदर एट्रीब्यूट पहले से काम हुआ हुआ है। हमें सिर्फ डाटा क्लास को इंपोर्ट करना है फ्रॉम डाटा क्लासेस, इंपोर्ट डाटा क्लास से, और उसको यूज़ करते हुए हमें एक क्लास बनानी है और डायरेक्ट उसको हम लोग ने क्लास बनाई और डायरेक्ट हम इसको, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट हमने इसको जैसे नेम डॉट एस टी आर, ये सिंपल हमने इसको वो दे दी, बस इसमें सिंपल है। अब यहाँ पर ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसमें कोई भी मतलब हमारा वो नहीं बनाना पड़ता, क्या नाम है, डंडर फंक्शंस इनिट वगैरह की क्लास वा कोई सीन नहीं है, सिंपल हमने डाटा क्लास को यूज़ किया, यहाँ पर हमारा ये काम हो गया। अब हम बात करते हैं एजेंट। एजेंट इज एन AI मॉडल configured with instruction tool, guardrail, handoffs and more. We strongly recommend passing instruction which is the system prompt for the agent. ये सारी वही बात लिखी है जो मैंने बाहर पढ़ा चुका हूँ कि एजेंट को हम ये पास करते हैं, एजेंट कॉन्फ़िगर होता है इंस्ट्रक्शन टूल्स वगैरह से। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको यहाँ से देखो, यहाँ पे नेम दिया हुआ है स्ट्रिंग। अगर हम लोग एजेंट को, यहाँ पर मैं इस एजेंट को कर देता हूँ ज़रा कमेंट आउट, और हम एक बनाएंगे अपना सिंपल एक और एजेंट बनाएंगे, एजेंट, इसको हमने नेम पास कर दिया और इसको इंस्ट्रक्शंस पास कर दिया हमने, यू आर आ फ्रंट एंड एक्सपर्ट एजेंट, सही है, और इधर हमने पास कर दिया अपना मॉडल। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, नेम में मैंने इसको नंबर पास किया है। अब नंबर मैंने पास कर दिया, अब मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ क्या ये रन होता है, मतलब ये क्या नाम को कॉन्फ़िगर करेगा एजेंट के या कोई एरर निकाल के देगा। इसने कुछ भी नहीं किया, इसने बस ट्रेसिंग में हमारे पास एरर दे दिया कि एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग है, क्या यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेम स्ट्रिंग लेकिन इंटीजर दे दिया, ये सीन हो गया। यहाँ पर हम करेंगे इसको इंटीजर। अब देखो, अब दिखाता हूँ मैं, अब यहाँ क्या सीन होगा, यहाँ भी हमें इंशाल्लाह मेरे को नहीं लगता कि ट्रेसिंग का एरर दे। यहाँ पर इसने फिर से एक एरर दिया है। अब ये एरर क्या है, ट्रेसिंग क्लाइंट एरर, yes I am a language model specialized in front end development, non tracing client error and integers, ट्रेसिंग, यहाँ पर इसने इंटीजर एक्सपेक्टेड कर रहा है स्ट्रिंग, इसमें कुछ एरर है, मैं आपको दिखाता हूँ, सबर कर जाए। ये अब क्यों एरर दे रहा है, हमने इसको नंबर नाम पास कर दिया, नेम में हमने इसको इंटीजर, लेकिन ये नहीं हो सकता, या तो ऐसा सीन है मैंने कुछ नया करने की सोची लेकिन ये नहीं हुआ। इसको वापस इंटीजर्स करते हैं, यहाँ पर हम वापस नाम लिखते हैं सिंपल एजेंट, सही है, यहाँ पर हमने सिंपल लिख देते हैं हम, ये इसने पास कर दिया।
और अगर हम इसको नेम पास ना करें तो क्या होगा, ये लो, यहाँ तो एरर ही आ गया डायरेक्ट। अगर हम इसको यहाँ पर हम कर देते हैं नन, तो क्या लगता है एरर आएगा या नहीं आएगा? फटाफट अपने दिमाग में सोच के रखो। यहाँ पर इतने फिर एरर दे दिया है कि ये स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है लेकिन बट गॉड एन इंटीजर, हमने इसको इंटीजर पास कर दिया है। सही है, तो ये नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं अपने, इसको आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंस्ट्रक्शंस पर। इंस्ट्रक्शन जो इसने बोला है आपको स्ट्रिंग में पास करनी होगी। इसके अलावा कॉलेबल मेथड क्या होता है? कॉलेबल मेथड जब अपन पाइथन में एक सिंपल, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जब हम लोग पाइथन में एक सिंपल, जब हम लोग मेथड बना रहे होते हैं, पाइथन में हमने मेथड बना दिया एक सिंपल, क्या बनाया हमने, एक क्लास बनाई। ठीक है, क्लास हमने बनाई अकाउंट की, अकाउंट में हमने बैंक का नंबर और पिन पास कर दी या फिर नेम पास कर दिया, जो आपको करना हो। ठीक है, अब उसमें हमने एक मेथड बनाया, कुछ भी XYZ डिपॉजिट, दूसरा विड्रॉ। इसी तरह अब हमने उसको कॉल कैसे करेंगे, हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू, अपनी क्लास को पास किया और इस तरह ये कॉल होगा। लेकिन कॉलेबल जहाँ हमने डेफ इनिट लगाया है, वहाँ अगर हम लोग फंक्शन में डेफ अंडर फंक्शन में, जिसको मैजिक मेथड भी कहा जाता है, वो लगाया, यानी डैश डैश कॉल अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर, इससे क्या होगा, हम जो ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्ट उससे पास करेंगे ना, तो हमारा वो आराम से पास हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक साइंस नहीं है, सिंपल है। कॉलेबल का मतलब ये होता है। सही है, अब इसको हम नन भी पास कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन पास नहीं करी तो भी इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा इसमें। अगर हम इंस्ट्रक्शन इसको पास ना करें तो भी इसमें एरर नहीं आएगा। इंस्ट्रक्शन ये हमें रिप्लाई देगा, ज़रूर देगा, जहाँ तक मुझे लगता है। यस, इसने रिप्लाई दे दिया है सिंपल। अब इंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहाँ पे नन भी पहले से डिफाइन है, कि हम नन भी दे सकते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को। सही है, अब इसको मैं ज़रा कर देता हूँ वापस STR। सही है, यहाँ पे हमने STR किया ना, अब हम लोग इसको एक बार फिर मैं चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ मसला आ रहा है। अगर हम इसको नेम पास ना करें और सिर्फ इंस्ट्रक्शन पास करें तो क्या ये रन होगा? अब तो हो जाना चाहिए। नहीं, इसने बोल दिया कि एजेंट डॉट इनिट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब इसमें एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो वहाँ पर पास है लेकिन वो इधर नहीं हो रहा, तो नेम के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमें नेम पास करना पड़ेगा। सही है, इसको हम आ जाते हैं अब अपने नीचे, बिल्कुल आ जाते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं मेन डॉट पाई, इसको हम सिंपल अनकमेंट करता हूँ वापस में। अब आ जाते हैं हम अपने आगे, ये हो गया इंस्ट्रक्शन फॉर द एजेंट, जिसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एजेंट उसको इन्वोक कर सकता है। सही है, इसे हम इंस्ट्रक्शन डायनेमिक भी बना सकते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आ गया हमारे पास, हम आ जाते हैं वापस से एक बार अपनी, ये हमने इधर पढ़ा। अब एजेंट के अंदर कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं। एजेंट्स आर जेनरिक्स ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट टाइप, एजेंट जो होते हैं जेनरिक्स होते हैं कॉन्टेक्स्ट टाइप पे, और कॉन्टेक्ट जो होता है वो एक हमारा बैक एंड डाटा, यानी यूज़र हिस्ट्री पूरी जो अपने पास सेव कर रहा होता है। सही है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रनर डॉट रन की हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट को, वही ऑब्जेक्ट रन कॉन्टेक्ट रैपर की क्लास में रैप होता है। ये सारी बातें मैं आगे बता रहा हूँ। इसके अलावा हम इसको क्या क्या पास कर सकते हैं वो मैं इधर आके देख लेते हैं हम लोग। हम इसको एंड ऑफ पास कर सकते हैं, हम इसको मॉडल पास कर सकते हैं, हम इसको प्रॉम्प्ट भी पास कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट का भी हम बताएंगे आगे। मॉडल भी पास कर सकते हैं हम इसको, मॉडल सेटिंग मतलब हमारे मॉडल कितना टेम्परेचर होगा उसका, वो कितना टोकन्स को यूज़ करेगा। जैसे हमें ज़रूरत नहीं, हमें चाहिए कि कोई बड़ा आंसर और बिल्कुल अलग, बिल्कुल मतलब कुछ नया उसमें हो, तो हम उसमें प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंस पेनल्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर और हमारे टॉप पी जो होते हैं वो रैंडमनेस को, जो आउटपुट होता है उसकी रैंडमनेस को कंट्रोल करते हैं। ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे।
मॉडल सेटिंग के जितने भी पैरामीटर हैं सारे के सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनपुट गार्ड बता दिया मैंने, आउटपुट गार्ड बता दिया। हुक्स, हुक से हमारी एजेंट की पूरी लाइफ साइकिल होती है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। टूल यूज बिहेवियर, यानी जो हमने टूल बनाए हैं उसको हम किस तरह हम अपने टूल को उस मतलब हम अपने तरीके से भी उसके बिहेवियर को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। रिसेट टूल चॉइस, क्लोन, एजेंट का क्लोन भी बना सकते हैं, एजेंट को एस टूल, ये बात भी हम अपने टॉपिक में डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन अब इनर वर्किंग के साथ करेंगे कि एजेंट को एस टूल हम लोग कर सकते हैं, एजेंट को एस टूल यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हमने टूल नेम दिया था, टूल को डिस्क्रिप्शन दी थी, सेल्फ, इसके अलावा कस्टम आउटपुट एक्सपेक्टर भी देते हैं। नीचे आ जाते हैं फंक्शन टूल, ये सब पता है, फंक्शन टूल हम पास करते हैं। ये है एजेंट की एक छोटी सी क्लास जिसमें हम एजेंट को मतलब क्या क्या चीज़ें पास करते हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल वो दिखाता हूँ, मैंने एक डायग्राम छोटी सी बनाई है, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या काम हो रहा है, यूज़र इनपुट आया, कॉन्टेक्ट इंजेक्ट हुआ, एजेंट के पास पहुंचा, एजेंट के पास इंस्ट्रक्शंस है, मॉडल सेटिंग है, टूल्स हैं, हैंड्स ऑफ है। उन सबको यूज़ करते हुए एजेंट ने एलएलएम कॉल की, एलएलएम कॉल हुआ, एलएलएम ने देखा टूल है तो टूल को कॉल किया, रन किया टूल फंक्शन को और टूल रिजल्ट रिटर्न किया। ठीक है, अगर टूल नहीं है, हैंड ऑफ है, हैंड ऑफ को कॉल किया, डेलीगेट किया सब एजेंट को। कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट गार्ड रेल्स पर गया, गार्ड रेल ने इनपुट और आउटपुट वैलिडेशन चेक की। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हमने अगर दिया हुआ है, हम चाह रहे हैं कुछ आउटपुट हमारे स्ट्रक्चर्ड में जैसे जेसन फॉर्म में है, तो हमने स्ट्रक्चर्ड आउटपुट बनाया और यूजर को रिस्पॉन्स दे दिया रिजल्ट और फाइनल आउटपुट की क्लास से। ये बात हो गई हमारी एक सिंपल। अब हम आते हैं अपने एजेंट में एक हैंड ऑफ बना के देखेंगे। सही है, हम बना के देखेंगे एक हैंड ऑफ। यहाँ पे मैंने दो एजेंट बनाए, ये इसको हम नाम दे देते हैं फ्रंट एजेंट के नाम से हम इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं फ्रंट एंड एजेंट। सही है, और इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कॉपी और इधर हम इसको नीचे ले आते हैं। सही है, इसको हम हैंड्स ऑफ कर देते हैं, क्या हैंड्स ऑफ, और इसमें हम दे देंगे अपने फ्रंट एंड एजेंट को फ्रंट एजेंट। सही है, ये हमने हैंड ऑफ, ये बस हैंड ऑफ हो जाएगा। अब हमने अगर सवाल में फ्रंट एंड के अगर हमने सवाल पूछा तो ये फ्रंट एजेंट को हमारा हैंड ऑफ करेगा। अब हम देखते हैं क्या होगा। हेलो आवर यू तो हमने पहले से पूछा हुआ है ना, इधर हम लोग थोड़ी डिस्क्रिप्शन को चेंज करेंगे। प्लीज गिव मी रोड मैप रोड मैप ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब देखते हैं ये क्या हैंड ऑफ करता है या अभी कुछ नहीं करता। ये देखो, आई एम नॉट इक्विप टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। क्यों, हमने तो यहाँ पास किया है। अब आप सोच रहे होंगे हमने इसको इंस्ट्रक्शन में बताया नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ से इसको इतनी इंस्ट्रक्शन हटाता हूँ एंड द यूज़र input about front end query hands off to front agent and give the and give answer and give the answer। अब मैं देखता हूँ क्या होता है। चल जा चल जा, लग रहा है वाईफाई स्लो हो गया है यार।
ये जब तक चल रहा है, जब तक हम इधर आते हैं और बाकी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, ये नहीं कि टाइम बिला फालतू में ज़ाया हो। हैंड्स ऑफ आ गया। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? अगर हमने इंस्ट्रक्शन में हम चाहते हैं कि हम इसको स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस पास ना करें। स्टैटिक क्या? अभी जो हम लोगों ने किए आप लोगों को दिखा होगा। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हम अलग से एक फंक्शन बनाएंगे डायनेमिक का, जहाँ पे हम रन कॉन्टेक्स्ट रेपर की क्लास को पास करेंगे, एजेंट को पास करेंगे और अपनी एक सिंपल रिटर्न फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे, जहाँ पर हम सिंपल अपना मतलब जो हमें पास करना होगा वो लाइन लिख देंगे इंस्ट्रक्शन के तौर पर, और फिर हम इंस्ट्रक्शन में डायनेमिक इंस्ट्रक्शन को पास कर देंगे। गार्ड्रेल्स, एजेंट को कॉपी करने का तरीका भी बहुत आसान है। टूल यूज बिहेवियर आ गया और यहाँ पर हमारा ये एजेंट की क्लास कंप्लीट हुई। इधर मैं आता हूँ, देखते हैं चला या नहीं चला। ये देखो, बहुत आला, ये पूरा चल गया है, बहुत अच्छे तरीके से चला है। मतलब इसमें तो पूरा लग रहा है, मेरे को लग रहा है फ्रंट एंड इससे ही सीखनी पड़ेगी। हाँ चला गया यार। हाँ ये रहा। होके ये रहा रेड रोड मैप टू गाइड यू। इसने मतलब फ्रंट एंड हैंड ऑफ किया है और इसने आंसर दे दिया है। तो हम ये ना भूलें कि हम उसको हैंड ऑफ तो कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन में हमने उसको बताया नहीं है कि भाई तुम्हारे पास एजेंट भी है। वो तो अपनी करेगा ना, वो किसी की सुनेगा तो नहीं। जब तक हम उसको अपनी इंस्ट्रक्शन उसकी पास नहीं करेंगे, वो बस सिंपल सिंपल जवाब देता रहेगा। जैसे चैट जीपीटी को हम जब तक नहीं बताएंगे कि भाई हमें ये सवाल पूछना है, तो वो जब तक हमें रिप्लाई नहीं करेगा। इसी तरह हमने इंस्ट्रक्शन में पास किया और हैंड ऑफ को हमने सिंपल बता दिया। अब अगर अब हम आ जाते हैं इधर वापस एजेंट की क्लास में, और हम आते हैं हैंड ऑफ, हमने देख लिया। हम आते हैं अब हैंड्स ऑफ, यहाँ पर मैं थोड़ा उसको ऊपर करूँ, यहाँ पर ये हो गया। हम इसको लिस्ट ऑफ एजेंट पास कर सकते हैं। हैंड ऑफ की क्लास यहाँ पर पास हो रही है। अब इसका मतलब ये क्या है? हैंड ऑफ इज व्हेन एन एजेंट डेलीगेट्स अ टास्क इन अ कस्टमर सपोर्ट सिनेरियो यू माइट हैव अ ट्राइड एजेंट। यही वो बात है जो मैंने अभी आप लोगों को आराम से आसान लैंग्वेज में समझाई है, ज़्यादा कोई लंबी नहीं की। सही है, ये हमारा एजेंट हो गया। यहाँ पर अब ये जो पास हो रहा है यहाँ पर एजेंट बेस। अब हमने ये तो पूछा ही नहीं कि इसके अंदर ये जो पैरामीटर पास हो रहा है, ये तो एजेंट बेस की क्लास पास हो रही है। अब एजेंट बेस की क्लास क्या है, तो इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। एजेंट बेस, ये एक एजेंट और रियल टाइम एजेंट की एक बेस क्लास है। इसमें क्या क्या पास है? इसमें नेम पास हो रहा है, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन पास हो रही हैं। हम हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं जो हैंड ऑफ करते हुए हमारे पास शो हो रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको मैं ज़रा देखूँ हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, और इसको हम लोग कवर करते हैं। सब्र करो, मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर कांगे 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 भाई, हाँ। तो एजेंट बेस के अंदर नेम, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी एक हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन तो सिंपल है हमारी, लेकिन उसको ओवरराइड कर देगा वो। सही है, हैंड ऑफ करते हुए डिस्क्रिप्शन जो एजेंट अपनी मर्ज़ी से देता है उसकी जगह वो हमारे डिस्क्रिप्शन को यूज़ करेगा। टूल आ गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ मेथड बने हुए सिंपल, ये एजेंट बेस की क्लास है, इसको हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे। मतलब जब हमारा टेस्ट होगा, क्विज होगा, वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ आएंगे हमारे पास, वो इसी के अंदर छांटे जाएंगे और इसी के अंदर से आएंगे। तो मैं आपके पास सबसे पहले रनर की क्लास को शो करता हूँ। रनर पे हम कंट्रोल क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया रनर। रनर के अंदर हमें पता है 3 मेथड होते हैं। सिंपल है, रनर की क्लास क्या होती है? रनर की क्लास बहुत ही सिंपल होती है, ज़्यादा कोई लंबा नहीं होता। जब हमें रन करना होता है एजेंट को, हम रनर की क्लास को यूज़ करते हैं। और रनर में 3 तरह के सिंपल मेथड होते हैं। एक होता है रन का मेथड, एक होता है रन सिंग का मेथड, और एक होता है रन स्ट्रीम का मेथड। रन सिंग जो होता है सिंक्रोनस मेथड होता है, रन का मेथड एसिंक्रोनस, और रन स्ट्रीम जब हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं। वो सब मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग इसकी इनर वर्किंग को ज़्यादातर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ज़रा। यूज़र को इनपुट रिसीव हुआ, मैं एक सिंपल एक टेबल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। यूज़र को इनपुट रिसीव हुआ, कॉन्टैक्ट्स है, इनिशलाइज हुआ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एजेंट लूप चला, गार्ड रेल्स हैं तो गार्ड रेल अप्लाई हुआ,
और उसने रिटर्न क्या किया, उसने रिटर्न किया रन रिजल्ट। जरा हम नीचे आते हैं, ये देखो उसने रिटर्न किया रन रिजल्ट। ये सीन है, सिंपल। एजेंट रन हुआ, इनपुट आया, कॉन्टेक्स्ट है, इनिशलाइज हुआ, मैक्सन्स हुक्स हुए, रन कॉन्फिग की क्लास आई, ठीक है, सेशन यानी हिस्ट्री देखी उसने, एजेंट लूप चला, एजेंट का पूरा लूप चला, स्टार्टिंग एजेंट और इसने एजेंट को पास करा, यहाँ पर वही सारा काम हो रहा होगा जो एजेंट का पूरा लूप चल गया, इसने रिटर्न किया रन रिजल्ट। ये एमसीक्यूज का मैंने दिखाया कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आप लोग यहाँ पे लिख लो अपने पास कि रन अगर आ गया कि रनर की क्लास, रनर किया एक मेथड है रन, वो क्या रिटर्न करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रन रिजल्ट की क्लास रिटर्न करता है वो। और रन रिजल्ट क्या कर रहा है, कैसे रिटर्न करता है, वो सब मैंने बता दिया। इनपुट रिसीव हुआ, कॉन्टेक्स्ट इनिशलाइज हुआ, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास आई, रैप हुआ, एजेंट लूप में चला, गार्ड सप्लाई हुए अगर हैं, और रन रिजल्ट रिटर्न हुआ। सही है, तो यहाँ पर देखो run a workflow starting at the given agent, the agent will run in a loop until a final output is generated, the loop run like so। जब तक फाइनल आउटपुट जनरेट नहीं होगा एजेंट का लूप बार बार चलता रहेगा, ठीक है। एजेंट इन्वोक हुआ अपने इनपुट से, यही बात मैंने की। फाइनल आउटपुट एजेंट प्रोड्यूस समथिंग ऑफ एजेंट डॉट आउटपुट टाइप, द लूप टर्मिनेट। हैंड्स ऑफ है, लूप फिर से रन होगा नए एजेंट के साथ, वरना अगर हैंड ऑफ नहीं है, टूल्स है, फिर रीरन हुआ, ठीक है। दो केस में एजेंट रेस करेगा एक्सेप्शंस को। यहाँ पर आप लोग ये भी बहुत एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैक्स दैन एक्सीडेड हुए, मतलब हमने मैक्स दैन एक्सीडेड हुए, तो ये यहाँ पर मैक्स दैन एक्सीडेड एक्सेप्शन का रेस करेगा, ठीक है। ये भी हमें आना चाहिए कि किस एरर पे क्या इसने एक्सेप्शन, कौन सी वाली एक्सेप्शन की टाइप ये रेस करता है। दूसरा, गार्ड्रेल ट्रिपवायर ट्रिगर हुआ है, अगर इनपुट गार्ड्रेल ट्रिपवायर ट्रिगर हुआ तो इनपुट गार्ड्रेल ट्रिपवायर ट्रिगर आएगा, आउटपुट हुआ तो आउटपुट गार्ड्रेल ट्रिपवायर ट्रिगर, तो इसमें गार्ड्रेल ट्रिपवायर ट्रिगर की एक्सेप्शन रेस होगी, ठीक है। स्टार्टिंग एजेंट रन हुआ, इनिशियल इनपुट, सारी चीज़ें बता दी। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड पे, ये था रन का सिंपल मेथड। दूसरा मेथड रन सिंक, साइकिल वैसी ही चलेगी, रन रिटर्न, रन रिजल्ट ही रिटर्न होगा, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ये सिंक्रोनसली है, वो रन की क्लास, उसमें हम लोग रन की क्लास में ए सिंक्रोनस यानी ए सिंस आईओ की क्लास को यूज़ करते हुए, मॉड्यूल को यूज़ करते हुए हम यूज़ करते हैं इसको। हम लोग सिंपल जैसे अभी हम लोगों ने यूज़ किया वैसे पास होगा रन सिंक, ये सिंपल है। तीसरा आता है रन स्ट्रीम, सबसे मेन मेथड। ये क्या रिटर्न करेगा, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग की क्लास रिटर्न करेगा, सही है। अब मैं बताता हूँ, ये भी एसिंक्रोनस है लेकिन स्ट्रीमिंग मोड में। इसका मेन वर्क क्या है कि ये रन स्ट्रीम में रिटर्न, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग की क्लास को रिटर्न कर रहा है हमारे पास, सही है। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नीचे आते हैं थोड़ा सा, रन अ वर्क फ्लो स्टार्टिंग एट द गिवन पॉइंट इन स्ट्रीमिंग मोड, द रिटर्न रिजल्ट ऑब्जेक्ट कंटेन मेथड यू यूज टू स्ट्रीम सिनेमैटिक इवेंट, द एजेंट विल रन, वही सारी बातें जो ऊपर लिखी हैं वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ इसके अंदर नया देखते हैं, यहाँ ये स्टार्टिंग एजेंट वही सिंपल पास, सब वही पास हुआ है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मैंने आप लोगों को दिखाया है कि अगर हमारे पास लिखा गया कि रन और रन सिंक की क्लास क्या रिटर्न करती है, तो आप लोग बताएंगे रन रिजल्ट। अगर स्ट्रीमिंग की क्लास क्या रिटर्न करती है, रन स्ट्रीम की क्लास, आप लोग बताएंगे रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग, सही है। मैंने बताई है साइकिल आप लोगों को कि किस तरह सारा काम चल रहा होता है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, इनपुट एजेंट को रिसीव हुआ, एजेंट रन हुआ, स्टार्टिंग एजेंट रन हुआ, ठीक है। हमने रनर की क्लास को रन किया, हमने आउटपुट इनपुट छोड़ा, इनपुट गया एजेंट के पास, रिसीव हुआ, कॉन्टेक्स्ट इनिशलाइज हुआ, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास पास रैप हुई, एजेंट का लूप फिर चला, अगर हैंड्स ऑफ है, हैंड्स ऑफ पास हुए, हैंड्स ऑफ यूज़ किए, फिर रीरन हुआ एजेंट लूप, टूल यूज हुए, फिर रीरन हुआ एजेंट लूप। तो जब तक फाइनल आउटपुट नहीं आएगा एजेंट अपने लूप को चलाता रहेगा। किस तरह चलाता रहेगा वो सब मैं बता चुका हूँ। आखिरी में आके वो रिटर्न कर देगा हमने इसको, रन रिजल्ट की क्लास को, और स्ट्रीमिंग होगा तो रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग की क्लास को। यहाँ पर सारी वही बातें लिखी हुई हैं। अब हम ज़रा आते हैं एक और चीज़ पर, एजेंट की क्लास में आए हमने रनर को डिस्कस करा। रनर को पढ़ने के बाद हम यहाँ से कुछ एमसीक्यू ढूंढते हैं। इसके अंदर भी सबसे पहला हैंड्स ऑफ, तो ये बताया जा सकता है कि हैंड्स ऑफ क्या है, वो तो सिंपल, ये तो इसमें कुछ बड़ी लॉजिक नहीं है, हम लोग बता सकते हैं।
लेकिन हम इसमें लिस्ट ऑफ एजेंट भी पास कर सकते हैं। सही है। दूसरा आ गया, हमसे पूछ सकते हैं कि एजेंट में कौन कौन से पैरामीटर पास हुए थे। हम बताएंगे नेम होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है, आप अपना लिखते रहे, प्रॉम्प्ट होता है, हैंड्स ऑफ होता है, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन भी होता है, मॉडल भी होता है, मॉडल सेटिंग होता है, इनपुट आउटपुट गार्डरेल होता है, आउटपुट की टाइप भी पास होती है। आउटपुट की टाइप क्या, आउटपुट अगर हमने वो पास नहीं की, सिंपल है, वो स्ट्रिंग में ही आएगा। अगर मोस्ट केसेस में हम एक रेगुलर पाइथन टाइप यूज करते हैं, डेटा क्लास या पाइडेंटिक मॉडल, ठीक है। अगर हम चाहते हैं, इफ यू वांट नॉन स्टैटिक स्कीमा पास एजेंट आउटपुट स्कीमा, इफ यू वांट टू यूज अ कस्टम जेसन स्कीमा विदाउट यूजिंग एसडीके ऑटोमेटिक स्कीमा। हम अभी दूसरी वाली पे काम कर रहे हैं, हम पहली को देख ही नहीं रहे। सही है। फिर आ गया हुक्स, a class that receive callbacks on various life cycle event for the agent। फिर टूल यूज बिहेवियर आया हमारे पास। सही है। अब मैं बात करता हूँ उसकी, यहाँ पर हमें एक और मिलेगा, रन सिंह, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसकी रनर डॉट रन से सेम लॉजिक होती है, लेकिन वो रैप होता है सिंक्रोनस फंक्शन में। सही है। और रनर डॉट रन जो होता है वो रैप होता है ए सिंक्रोनस मेथड में। तो जब तक एक और इसके अंदर एमसीक्यू निकलता है, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं, इधर एक और चीज़ है, मैंने इसको भी डिस्कवर किया था इसलिए मेरे को अभी याद आया। ये मेरे को मिल जाए बस, ये 1000 लाइनों का कोड लिखा हुआ है यहाँ, रन रिजल्ट अंटिल कंप्लीट, दिस क्लास इज नॉट अ पार्ट टू द पब्लिक एपीआई। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहरहाल ये तो अभी हमें नहीं मिल रही, या तो इसको अगली क्लास में मैं ढूंढ के रखूँगा तो शुरुआत वहाँ से करवाऊँगा। सही है। अभी हम कोशिश एक और बार कर देते हैं कि रिज़ल्ट, यहाँ पर रन रिज़ल्ट की क्लास पास हुई, इनपुट गार्डल वगैरह पास हो रहे हैं, और अपना एजेंट एक्सेप्शन भी हो सकती है, एक्सेप्ट एजेंट एक्सेप्शन, रन सिंक की क्लास हुई, और यहाँ पर सेल्फ डॉट रन स्टार्टिंग एजेंट, रन स्ट्रीम आया हमारे पास, आउटपुट स्कीमा, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग एंड। सही है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पर आते हैं टूल यूज बिहेवियर। टूल यूज बिहेवियर क्या है, टूल जो हमने उसको बनाया है फंक्शन टूल के ज़रिए, वहाँ पर सिंपल हमारा टूल्स को हम यूज़ करने के बिहेवियर भी पास करते हैं। रन एल एल एम अगेन, मतलब एल एल एम को एक बार टूल यूज़ हुआ, अगेन बार एल एल एम रन होगा। स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, दो टूल पास किए हैं, दोनों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले टूल पे स्टॉप करना है तो हमने स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल का फंक्शन लगाया। इसी तरह के बहुत सारे इसके भी टाइप्स होती हैं। क्लोन, एक एजेंट बनाया, उसी का क्लोन बनाना है, सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लाइन नहीं है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पायरेट एजेंट बना, पायरेट एजेंट बना, रोबोट एजेंट बना, रोबोट एजेंट में पायरेट एजेंट डॉट क्लोन का मेथड लगा और सिंपल उसको नेम और इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए, ये क्लोन बन गया उसका। और क्या था, कुछ बना नहीं। एक बार मैं चेक कर लूँ, ये चल रही है, सही है। यहाँ पर आ जाते हैं वापस, एस टूल फंक्शन पता है टूल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। गेट सिस्टम प्रोम, जो हम सिस्टम प्रोम जाती है, गेट प्रोम, ये सारा वही फंक्शन है, इंस्ट्रक्शन के तौर पे ही बताया गया है। इसको अगर हम थोड़ा ऊपर ले आए, थोड़ा और अगर इसमें कुछ हम कर सकते हैं, देख लूँ मैं, यहाँ पे एजेंट बेच की क्लास को हमने कवर कर लिया। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो इस वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, तो अगली क्लास के शुरू में उसके ही पहले मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, मतलब उनके मसला बताऊंगा, जो आप लोगों को समझ ना आया होगा उसका सॉल्यूशन बताऊंगा इंशाल्लाह, ज़रूर कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि जहाँ तक मैं समझा हुआ हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं भी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं वहाँ तक समझाऊंगा आप लोग को अच्छे तरीके से। अगर खुद खुदा ना खास्ता समझ ना आया तो आप लोग बता सकते हैं मेरे को बेझिझक होकर। मैं आपको अगली क्लास में शुरू में पहले वही टॉपिक डिस्कवर करेंगे, फिर हम कवर करेंगे, और अगली आगे हम नए टॉपिक पर जाएंगे। सही है। तो हम नहीं चाहते फजूल है भगाना, सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे तो समझ आएगा। ये हमने डिस्क्रिप्शन भी पास कर दी यहाँ पर एजेंट। अब हम रन की क्लास को भी, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास है, तो हम ज़रा इसके पूरे कोड को एक बार डिस्कवर करते हैं, क्या पता हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ एक एजेंट रनर की क्लास जहाँ पे हम तीन फंक्शन बन रहे हैं हमारे, सिंपल एसिंक्रोनस फंक्शन है, रन का फंक्शन बना,
वही सारी चीज़ें, इंपोर्ट, रन रिजल्ट पास हुआ, कॉन्टेक्स्ट आ गया, मैक्सन्स, रन कॉन्फिग, हिफ ओकेस नन, प्रिपेयर्ड इनपुट आ गया हमारे पास, ट्रेसिंग आएगी जो ट्रेसिंग होती है हमारे पास, और इसके बाद ये सब जो रिजल्ट आ रहे होते हैं वो सारी यहाँ से बैकएंड पे चल रहा होता है, ये सब कंप्लीट। जिसको पाइथन अच्छी आती है वो इस सब कोड को आराम से समझ सकता है। अगर इसमें मेन मेन चीज़ आ गई आप लोगों को तो आप लोग ये कोई बहुत अच्छे तरीके से पास कर लोगे, और ओपन एआई एजेंट एसडीके को अच्छी तरह रट भी लोगे कि आराम से आप लोग कहीं बैठो और कोई आपसे सवाल पूछ ले तो आप लोग उसको फ़ौरन जवाब दे सकते हो, बिना डरे, बिना रुके और बिना अटके। सही है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, रन सिंक्रोनस मेथड हमने पढ़ लिया, हमने रन स्ट्रीम मेथड पढ़ लिया, और हम कोशिश एक बार हम यहाँ पर रनिंग एजेंट पर हैं। ये देखो यहाँ भी ये बातें पास हुई हैं। रन सिंक का मेथड ए सिंक होता है, रन रिजल्ट इसी तरह वो भी रन रिजल्ट, और ये रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग, ये कॉल करता है एलएलएम को स्ट्रीमिंग मोड में और स्ट्रीम करता है। स्ट्रीम किया टोकन बाय टोकन जनरेट करता है, ये बातें मैं बता चुका हूँ। एजेंट लूप अभी हमने पूरा, मैंने आपको सही से डिटेल से स्ट्रक्चर का बताया, फिर एजेंट लूप भी बताया कि किस तरह पास होता है। यही वो बात हुई है कि रन मेथड जो रनर में होता है वो एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट से पास होता है। ये बात तो मतलब रट, ये तो पता चल गई क्योंकि ये तो मैंने 4 से 5 मरतबा खुद ने भी बताई है। ठीक है। इसी तरह इनपुट जब तक रिटर्न ना करते, फाइनल इनपुट लूप एंड होता है, फिर रिटर्न करता है रिजल्ट। अगर कोई हैंड ऑफ नहीं है तो करंट एजेंट इनपुट, सारी चीज़ें इसमें बता दिया। मैक्सन पास हुए तो मैक्सन एक्सीडेंट का एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। स्ट्रीमिंग अलाउ यू एडिशनली रिसीव स्ट्रीमिंग इवेंट ऑन एलएलएम रन वंस द स्ट्रीम इज डन द रिटर्न इज। अच्छा, एक बार स्ट्रीमिंग कंप्लीट हो गई, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग का फंक्शन हमारे पास फाइनल आउटपुट प्रोवाइड कर देगा हमें, हमारे एजेंट को, और एजेंट हमें प्रोवाइड कर देगा एलएलएम। ठीक है। स्ट्रीम इवेंट्स पता है, फंक्शन, सारी बातें आगे पढ़ेंगे। रन कॉन्फिग का पैरामीटर क्या करता है, ये मॉडल, यानी अलाउ सेटिंग टू ग्लोबल एलएलएम मॉडल टू यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मॉडल ईच एजेंट। एजेंट को कौन सा मॉडल यूज़ करना है, मॉडल का प्रोवाइडर यूज़ करता है, यानी जो डिफ़ॉल्ट होता है ओपनएआई में पहले से, अगर किसी और का यूज़ करना है तो उसका प्रोवाइडर दो। मॉडल सेटिंग मैंने बता चुका हूँ। इनपुट गार्डियल आउटपुट गार्डियल भी रन कॉन्फिग में आते हैं। एंड ऑफ इनपुट फिल्टर, a global input filter to apply all hands-off. If the hands-off does not already have one, the input filter allow you to edit the hands-off input that are sent to the new agent. ट्रेसिंग डिसेबल्ड, यानी हम नहीं चाहते, इसमें ट्रेसिंग डिसेबल्ड हो जाती है। और यहाँ सिंपल आ गया हमारे पास लॉग रनिंग एजेंट, एजेंट एक्सेप्शंस आ गया। ये 3 तरह के जो है ना, ये आपके हो सकता है कि ये जो एक्सेप्शंस है ना ये आपकी एमसीक्यू में हिस्सा बन जाए, तो इसको भी हम अभी कवर कर सकते हैं। इसका क्या सीन है, एजेंट एक्सेप्शन पहला क्या है, ये एक बेस क्लास है। ऑल एक्सेप्शन की जो रेज होती है एसडीके में, जेनरिक टाइप को सर्व करते हुए ये एरर आता है। मैक्सन एक्सीडेंट, ये मैंने ऊपर बता दिया है। मॉडल बिहेवियर एरर, मॉडल के बिहेवियर का एरर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, आप लोग के लिए। दिस एक्सेप्शन अगर व्हेन अंडरलाइन मॉडल प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड और इनवैलिड आउटपुट, जब कोई एलएलएम प्रोड्यूस करता है एक इनवैलिड आउटपुट को, या तो मेलफॉर्म जेसन या तो अनएक्सपेक्टेड टूल जो मॉडल फेल हो यूज़ करते हुए, ठीक है, उस वक्त ये मॉडल बिहेवियर एरर हमारे पास उसकी एक्सेप्शन रेज होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इनपुट गार्डियल आउटपुट गार्डियल, मैं बता चुका हूँ। यूजर एरर, द एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन यू द पर्सन राइटिंग कोड यूजिंग द एसडीके मेक एन एरर व्हाइल यूजिंग द दिस इनकरेक्ट कोड इम्प्लीमेंटेशन पे यूजर एरर आता है। सही है। इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन की या एसडीके की एपीआई का मिसयूज किया, ये तो सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये रनिंग एजेंट और एजेंट दो चीज़ें हमारे को पता चल रही है, ये रिजल्ट में भी ये सारी चीज़ें ही आ रही हैं। सही है। और बाकी हैंड्स ऑफ पर आते हैं हम, जो चीज़ें कवर की हैं सिर्फ उसी की मैं खोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट को ज़्यादा, क्योंकि हम बीच बीच में नहीं कर सकते। अब एक है कस्टमाइजिंग हैंड्स ऑफ, भी आइए हैंड ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं हैंड ऑफ। हैंड ऑफ फंक्शन क्या है, हैंड ऑफ फंक्शन उस वक्त यूज होता है जब हम हैंड्स ऑफ को कस्टमाइज करना चाहें, यानी हम उसके
मतलब टूल नेम को ओवरराइट करना चाहें, टूल की डिस्क्रिप्शन को ओवरराइट करना चाहें, ऑन हैंड ऑफ फंक्शन लगाया, इनपुट टाइप, इनपुट फिल्टर इज एनेबल्ड, ये सारी चीज़ें उनमें आती हैं। ये सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि 11 वीडियो लंबी करेंगे तो समझ भी कुछ नहीं आएगा और टाइम भी ज़ाया होगा। इसलिए हर चीज़ अगर एक एक करके समझाएंगे तो आराम से बहुत चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि क्या हुआ आज के सेशन में। हमने एजेंट देखा, रनर देखा। हमने बोला कि रनर क्या है, रनर जो है हमारे ऑर्केस्ट्रेशन का पूरा ब्रेन है। रन मेथड जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन का हमारा पूरा ब्रेन है, सही है। तो यहाँ पर है हम, अब मैं बताता हूँ कि अब एक सवाल आता है कि एजेंट रनर के साथ कैसे वर्क कर रहा है, वो बात भी बता दी कि रनर एग्जीक्यूट हुआ, रनर की क्लास एक रन कॉन्टेक्ट रैपर बना, इनपुट प्रिपेयर्ड हुआ और एजेंट ने कॉल की इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रक्शन सेंड हुई एलएलएम को, मॉडल ने रिस्पॉन्स दिया, एलएलएम ने देखा कि क्या टूल्स की रिक्वेस्ट आई है, अगर आई है तो यस, उसने रनर को फिर एग्जीक्यूट किया, फिर वो टूल एलएलएम को भेजे। इसी तरह हैंड ऑफ में होगा, फिर इनपुट आउटपुट का डिटेल चेक हुआ और फाइनल आउटपुट हमारे एलएलएम को वापस सेंड हुआ, उसने हमें सेंड करा, यूजर के पास फाइनल आउटपुट पहुंच गया। ये काम है हाउ एजेंट वर्क विथ रनर, हमने सिंपल इसको पास कर दिया। दूसरी बात, एजेंट के नाम देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि आइडेंटिफिकेशन और मल्टी एजेंट होंगे, इस वजह से एजेंट का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने यहाँ कुछ और किया तो हमारे पास एरर आएगा, सही है। तो एजेंट का नाम देना इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन स्टैटिक भी दे सकते हैं, डायनेमिक भी दे सकते हैं, सारी बात बता दी। हैंड ऑफ वगैरह, हैंड ऑफ बता दिया मैंने। टूल्स और वगैरह को अगली क्लास में कवर करेंगे, सही है। और हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये वाला सीन भी हो गया हमारा, रनर वाली क्लास भी हो गई, मेन डॉट पाई, और यहाँ पे हैंड्स ऑफ भी हो गया हमारा। तो यही था आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी भी सपोर्ट बनी रहे और हम भी आगे वीडियोस डालने के लिए बहुत खुश हों, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो फिर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट करें। मतलब अगर आ गया सब समझ तो वो अच्छा कमेंट कर दें, नहीं आया समझ तो वो लिख दें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह पहले कमेंट को देख लेंगे। अगर कोई होगा किसी का सवाल वगैरह तो हम पहले उसको कवर करेंगे और फिर अपने नए टॉपिक पर बढ़ेंगे, सही है। तो हमें क्विज की तैयारी के लिए हमारे पास दिन भी बहुत कम है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर लें। तो आप लोग भी ज़रूर ओपन एजेंट एसडीए की डॉक्स पर है, वहाँ पर इसको पढ़ना शुरू कर दें, सही है। यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल सारी मिलेंगी, यहाँ पर क्विक स्टार्ट, एजेंट, रनिंग एजेंट, जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हैंड्स ऑफ, टूल्स, स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग पे अभी हमने बताया था, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट वगैरह सारे होते हैं, इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब तो कोशिश करेंगे हम के 6-7 वीडियोज में ही हम अपनी इनर वर्किंग को कंप्लीट कर लें। थोड़ी बड़ी वीडियो ज़रूर बनेंगे क्योंकि टाइम भी कम है, आप लोगों को भी सीखना है, हमें भी सीखना है, और जल्द से जल्द मेरी दुआ यही है कि सब क्विज अच्छे नंबरों से पास करें और अगले क्वार्टर में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें और पहुंच जाएं आराम से। तो एजेंट की क्लास हो गई, रनर की हो गई। आज हमारे सेशन में यही था कि हमने एजेंट पढ़ा लिया, रनर पढ़ा लिया, और एजेंट के तमाम पैरामीटर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना, और जितना हो सके उतना लाइक करो। मेरा कोई एम नहीं है कितने लाइक चाहिए कितने नहीं चाहिए, बस अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी करके बेल आइकन को दबा देना। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।